वेलकम टू आवर चैनल AMR सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, फ्रीलांसिंग की जो आज हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसको मैं सॉल्व करने का आपको तरीका बता देता हूँ। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो को कर लेते हैं अभी स्टार्ट। तो हमने चले जाना है सबसे पहले माई एक्टिविटी टैब के अंदर और यहाँ से एक्सरसाइज के ऊपर कर देना हमने क्लिक। और देन क्लिक करने के बाद हैंड्स ऑन फ्रीलांसिंग की हैंड्स ऑन एक्सरसाइज जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। तो इसको हमने यहाँ से जो है वो क्लिक करने के बाद जो है वो ओपन कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो ओपन होके आ जाएगी। और सबसे पहले आपने इसकी जो इंस्ट्रक्शन वगैरह दी हुई हैं इसको अच्छी तरह से जो है वो रीड कर लेना, सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह को। और उसके बाद लर्निंग आउटकम जो है वो ये भी आपने देख लेने हैं। और इनको देखने के बाद आपने थोड़ा सा जो है वो स्क्रॉल डाउन कर लेना। और जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आ जाती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी आपने अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ लेना है। जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह इसमें दी हुई हैं तो इनको पढ़ लेना है। मैंने पढ़ लिया लेकिन आपने इसको लाजमी पढ़ लेना है। तो उसके बाद अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज के बारे में बता दूं कि इसमें एक ही टास्क दिया गया है और टास्क के अंदर कोई स्क्रीनशॉट नहीं होगा, कोई किसी किस्म का यानी कि कुछ भी नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपने 6 सवाल दिए गए हैं, इनके अपने आंसर तलाश करके इसके अंदर लिख लेने हैं। और रिक्वायरमेंट इसकी जो है उसके अंदर MS वर्ड द फाइल कंटेन आंसर ऑफ अबव मेंशन 6 क्वेश्चंस। ये वही कह रहा है कि जो 6 क्वेश्चन है इनके आपने आंसर जो है वो दे देने हैं। तो फ्रेंड्स, गाइडलाइन के लिए उन्होंने ये 6 लिंक्स जो है ना वो आपको दिए हुए हैं। 6 नहीं, सॉरी, ये 4 है। 4 लिंक आपको दिए हुए हैं। इन चारों में से किसी भी जो है वो लिंक के अंदर इनमें से 6 के जो है वो आंसर होंगे जो आपने तलाश करने हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो अपनी वर्ड की फ़ाइल जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, MS वर्ड की फ़ाइल ओपन करने के बाद हमने सबसे पहले जो है वो एक स्क्रीनशॉट ले लेना है इस चीज़ का। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए वही स्नैपिंग टूल का मैं यूज़ करूँगा। SN आप लिखेंगे यहाँ पर तो आपके सामने आ जाएगा स्नैपिंग टूल। तो यहाँ से न्यू लेने के बाद इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि स्नैपिंग टूल का यूज़ जो है वो किस तरह से करना है। और एक अलग से मैं वीडियो भी बना लूँगा कि स्नैपिंग टूल को किस तरह से हमने यूज़ करना। लेते हैं हम कॉपी एंड देन कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं वर्ड की फ़ाइल के अंदर और यहाँ पर जाकर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद अभी हम चले जाते हैं दोबारा से अपनी वर्ड की जो PDF फाइल है हमारे पास, और इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना टास्क 1 से लेकर और 6 क्वेश्चन तक, इसको हमने कर लेना है कॉपी। एंड देन कॉपी करने के बाद इसको भी हमने जाकर इधर पेस्ट कर लेना है। तो ये मैंने इस तरह से जो है वो इसको इधर पेस्ट कर लिया। और देन पेस्ट करने के बाद अभी हमने इनके जो है वो आंसर तलाश करने हैं। आंसर तलाश करने के लिए गाइड्स उन्होंने हमें गाइडलाइन के तौर के ऊपर ये 6 लिंक दिए हुए हैं। तो इन 6 को जो है ना वो हमने अलग-अलग से जो है वो ओपन कर लेना है। बल्कि 6 को नहीं, एक को ही मैं करके आपको सिर्फ तरीका बता देता हूँ, बाकी आप जो है वो खुद ही कर लीजिएगा। ठीक हो गया। तो ये हमने इस तरह से ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा जो है ना वो जूम इन करना है। तो जूम इन करने का तरीका जो है अपने कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है Ctrl+J का जो बटन होता है, इसको हमने प्रेस करना है। तो ये इस तरह से जो है वो जूम इन हो जाएगा। ठीक हो गया। और जूम इन करने के बाद अभी हम देख लेते हैं कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जी, इज़ इट लीगल टू प्रिपेयर द एकेडमिक वर्क ऑन बिहाफ ऑफ बायर। बायर के बिहाफ के ऊपर हम कोई भी एकेडमिक वर्क जो है वो कर सकते हैं फाइवर के ऊपर। तो इसको हमने ढूंढना है अभी टर्म एंड कंडीशन के पेज के ऊपर। तो काफ़ी लंबा पेज है, अगर आप इस तरह से ढूंढने बैठेंगे, सारा पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी देर लग जाएगी। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको इसका एक शॉर्टकट जो तरीका है वो बता देता हूँ। तो गाइस, हमने करना इस तरह से है कि हमने जो है वो अपने कीबोर्ड से Ctrl+F का बटन जो है वो प्रेस करना है। और जैसे ही हम Ctrl+F का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने इधर नीचे जो है एक सर्च बॉक्स बन जाएगा। तो सर्च बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ एकेडमिक वर्क। तो मैं एकेडमिक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाकर मैं इसको इसी तरह से जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया और ओके किया तो ये मेरे पास स्क्रीन के ऊपर एक जगह के ऊपर एकेडमिक वर्क जो है वो आ रहा है यहाँ पर। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑफरिंग टू प्रिपेयर एकेडमिक वर्क ऑन बिहाफ ऑफ बायर। तो ये जो है ये इलीगल के तौर के ऊपर आ जाता है कि ये सर्विसेज जो है वो इलीगल है, लीगल नहीं है ये। तो इसको मैं यहाँ से इस जो लाइन को यहाँ से ही इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद चला जाता हूँ अपने वर्ड फाइल के अंदर। और वर्ड फाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके इस तरह से नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इट्स नॉट इलीगल। तो इस तरह से जो है वो पहले का जो आंसर है वो हमारा हो चुका है कंप्लीट। और अभी दूसरे का हम देख लेते हैं। तो दूसरे के अंदर वो कह रहा है कि एन ऑर्डर विल बी ऑटोमेटिकली मार्क्ड एज कंप्लीट आफ्टर हाउ मैनी डेज, कहता है आफ्टर कंप्लीटेड हाउ मैनी डेज। तो यहाँ से मैं ऑटोमेटिकली जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और देन कॉपी करने के बाद चले जाते हैं इसी पेज के अंदर और जाकर यहाँ पर मैं सिर्फ लिख लेता हूँ ऑटोमेटिकली। तो ये मैंने ऑटोमेटिकली लिखा और यहाँ पर ये इसका जो है वो आंसर आ चुका है। स्टोन विल बी ऑटोमेटिकली मार्क्ड एज कंप्लीट इफ़ नो एक्सेप्शन आर रिक्वेस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन वर सबमिट विद इन 8 डेज। तो ये 8 डेज़ के अंदर जो है वो हो जाता है। तो मैं इसको इस तरह से जो है वो कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी इस पूरी लाइन को। एंड देन कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं अपने वर्ड की फ़ाइल के अंदर। और वर्ड की फ़ाइल के अंदर जाने के बाद ये जो 2 है इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कंट्रोल V की मदद से। तो ये जितने भी हमारे जो आंसर है इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से जो है इनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो इनका कलर जो है वो ब्लू कर देता हूँ। ठीक हो गया, ताकि जो रीडर होगा वो इसको समझ सके कि ये जो है ये आंसर हैं सारे। ये लीजिए, ठीक हो गया। और उसके बाद आगे नंबर 3 के ऊपर चले जाते हैं कि विच पोर्टफोलियो लिंक आर अलाउड टू शेयर ऑन फाइवर। फाइवर के ऊपर कौन से वाला लिंक जो है वो अलाउड होगा। तो कुछ लिंक अलाउड होते हैं, कुछ नहीं भी अलाउड होते हैं, ज़्यादातर वैसे नहीं भी अलाउड होते हैं। तो इसको मैं इस तरह से शेयर कर लेता हूँ, लिंक्स के तौर के ऊपर मैं शेयर कर लेता हूँ। तो मैं जाकर इस तरह से इसको लिखूँगा यहाँ पर लिंक LINK लिंक। तो यहाँ पर अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊँ तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं इसका एक और आपको इजी जो है वो हल बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने चले जाना है डायरेक्ट गूगल के ऊपर और गूगल के ऊपर जाने के बाद हमने अपना पूरे का पूरा जो क्वेश्चन होगा ना इसको हमने सर्च कर लेना है। जैसा कि ये वाला क्वेश्चन था तो इसको मैं जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद गूगल में जाकर इसको यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद ओके कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं इसको ओके कर लेता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो एक आंसर आ चुका है यहाँ पर। तो इस पूरे जो है वो इसको कॉपी करना ये देख सकता है। तो ये जो 4-5 वेबसाइट है इनके जो लिंक है वो अलाउ हैं, इसमें एक यूट्यूब भी है। कॉपी करें इसको और देन कॉपी करने के बाद वापस से चले जाएं हम जो है वर्ड फाइल, और वर्ड फाइल के अंदर जाने के बाद जो है तीसरा क्वेश्चन इसके नीचे इसको जो है वो पेस्ट कर लें। ये फ्रेंड्स आपको मैं जस्ट समझाने के लिए जो है वो ये जल्दी से जल्दी कर रहा हूँ। आपने वैसे इसके जो सारे आंसर हैं वो ढूंढने हैं। ठीक हो गया। तो इस सारे को जो है मैं ब्लू कर लेता हूँ और ये जो URL है इसको थोड़ा सा जो है वो मैं छोटा कर लेता हूँ, यानी कि 11 के ऊपर। ठीक हो गया।
और उसके बाद नंबर 3 के ऊपर देख लेते हैं कि हमारे पास, नंबर 4 के ऊपर सॉरी देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा जो है वो क्वेश्चन है। तो उसमें वो कह रहा है हाउ टू चेंज यूज़र नेम ऑन फाइवर। तो ये इसका आंसर नो ही होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है। तो हम डायरेक्ट चले जाते हैं गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर जाने के बाद जो है वो इसको कर लेते हैं हम कट, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं अपना न्यू वाला क्वेश्चन। और ये लीजिए, ये फाइवर की वेबसाइट के अंदर ही एक आर्टिकल है, योर यूज़र नेम इज़ योर यूनिक आइडेंटिटी ऑन फाइवर एंड इट कुड नॉट बी चेंज। ये लीजिए, ये हम इतने को जो है वो कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर जाकर Ctrl+V कर लेते हैं, और उसके बाद इस सारे को जो है वो ब्लू कलर दे देते हैं। और उसके बाद नंबर 5 के ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है जी, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड गिग इमेज थंबनेल। तो गिग की जो फ़ोटो होती है उसका जो साइज़ होता है वो क्या होगा। तो वो भी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। तो इसका साइज़ जो है वो 540 टू 370 है। फिर भी हम सर्च कर लें तो ये इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर आ चुका है, रिकमेंडेड साइज़। तो हमने इसको इस तरह से ऐसे कॉपी कर लेना है सारे को, और देन कॉपी करने के बाद हमने चले जाना है दोबारा फाइवर के ऊपर, और फाइवर के ऊपर जाने के बाद हमने यहाँ पर कर देना है पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद हमने इसको कर देना है सारे को ब्लू। और उसके बाद लास्ट के ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है हाउ मैनी गिग्स ए न्यू सेलर बाय कैन क्रिएट। तो इसका जो है वो सीधा सा आंसर मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि 7 जो गिग है वो एक न्यू सेलर क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 7, और उसके बाद हमने इसको कर देना है ब्लू, और इसको ब्लू करने के साथ ही जो है वो हमारी एक्सरसाइज जो वो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर हम कंप्लीटेड लिख लेते हैं, कंप्लीटेड बाय AMR सर्विसेज। इसके बाद हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद जो है वो इसको अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ से हमने कर दिया इसको सेव, और देन सेव करने के बाद हम चले जाते हैं DigiSkills की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर जाकर सबमिट के बटन के ऊपर कर लेते हैं क्लिक। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ब्राउज़ करेंगे, और देन ब्राउज़ करने के बाद हमने चले जाना है डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ पर हमने कहीं बना के रखी हुई थी तो देख लेते हैं कहाँ से मिलती है हमें। तो ये हमने जो है वो अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर ली सक्सेसफुली। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।